नमस्कार दोस्तों। मित्रों, आज आपके बीच में चर्चा करेंगे कि कभी भी मकान या भवन बनवाते वक्त सीढ़ियां कहाँ रखनी चाहिए। सीढ़ियों से संबंधित जानकारी आपके बीच में रखेंगे कि सीढ़ी किस जगह पर रखने से घर की लगातार उन्नति होती है और किस जगह पर रखने से घर की उन्नति रुक जाती है। मित्रों, घर हो, फैक्ट्री हो, कोई भी मकान हो, आजकल सीढ़ियां बनाना कॉमन सी बात है, क्योंकि सीढ़ियों के बगैर कोई भी भवन निर्माण नहीं करता है। तो सीढ़ियों के साथ सीढ़ियां किस स्थान पर होनी चाहिए, किस दिशा पर होनी चाहिए, इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अगर इसका ध्यान न रखा जाए तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुख, क्लेश, आपसी विवाद, आर्थिक तंगी, नौकरी व्यवसाय में दिक्कत, मानसिक परेशानी या फिर बच्चों के विकास में, शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होता है। इसके लिए हमें जब भी मकान या भवन बनवाना हो, उसमें सीढ़ियाँ किस दिशा में बनानी है, उसी के बारे में हम आज आपके बीच में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिए, ताकि आप यह समझ जाएं कि घर में किस हिसाब से सीढ़ियाँ बनवाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मित्रों, दक्षिण और पश्चिम में सीढ़ियाँ सबसे उपयोगी मानी जाती हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत श्रेष्ठ स्थान होता है और इस भाग को हमेशा ऊंचा और भारी रखना होता है। घर में सीढ़ी को एक भारी निर्माण माना जाता है, इसलिए ये स्थान सीढ़ी बनाने के लिए सबसे सही माना जाता है। इस स्थान पर सीढ़ी होने से घर में उन्नति और सुख समृद्धि तथा यश की प्राप्ति होती है। और अगर यह संभव ना हो सके तो नैऋत्य कोण में न बना करके नैऋत्य और पश्चिम के बीच में, नैऋत्य को कुछ दूर छोड़ करके पश्चिम भाग में ही सीढ़ी बनाएं। इससे भी परिवार में जो है आसानी, इससे प्रेम व्यवहार बना रहता है। और वास्तु के अनुसार माने अगर, तो वास्तु के अनुसार इस जगह पर नैऋत्य कोण में वास्तु भगवान का पैर होता है और यहाँ सीढ़ी बनाने से उनके पैर पर दबाव पड़ता है, जिससे घर में कलह और सुख समृद्धि में कमी देखी जाती है और अशांति का माहौल बना रहता है। इसलिए नैऋत्य कोण में सीढ़ी ना बना करके नैऋत्य और पश्चिम के बीच में भी आवश्यकता अनुसार बनाई जा सकती है। मित्रों, यदि यहाँ भी संभव ना हो सके, जगह का अभाव हो, तो वायव्य कोण के बगल में पश्चिम दीवार में से ही लगा करके सीढ़ी का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर सीढ़ी बनाने भी शुभ माना जाता है, यहाँ भी बनाया जा सकता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र में ये 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ सीढ़ी बनाना शुभ माना जाता है, जिससे घर में शांति का माहौल रहता है। और यदि इन जगहों पर संभव ना हो सके तो दक्षिण में भी सीढ़ी बनाई जा सकती है। दक्षिण और अग्निकोण के बीच में, जहां अग्निकोण होता है, अग्निकोण में ना बना करके दक्षिण की तरफ करते हुए सीढ़ी को बनाना शुभ हो जाता है। लेकिन यहाँ हल्की सीढ़ी बनाएं, क्योंकि यहाँ सीढ़ी भारी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ भारी सीढ़ी बनाने पर संतान या फिर घर के सदस्यों में स्वास्थ्य का उतार चढ़ाव बना रहता है। और घर या भवन में सीढ़ियों का निर्माण उत्तर, पूर्व और ईशान कोण में कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर सीढ़ी बनाने से अगर उत्तर में बनाते हैं तो घर में कलह, लड़ाई झगड़ा, पूर्व में बने तो फिर घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब रहता है। घर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और घर के सदस्य को हृदय रोग जैसी समस्या भी हो सकती है। ईशान कोण में बनाने पर घर में आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य की हानि और नौकरी पेशा में परेशानी का सामना करना पड़ता है और संतान के विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए उत्तर, पूर्व और ईशान कोण में कभी भी सीढ़ियां नहीं बनाना चाहिए। और यदि जो बीच का स्थान ब्रह्म स्थान होता है, वहां पर भी कभी भी भूल कर सीढ़ी ना बनाएं, क्योंकि यहाँ से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। यहाँ पर सीढ़ी होने से घर की उन्नति रुक जाती है, कामकाज में रुकावटें आने लगती हैं, जिससे आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है।
इसलिए ब्रह्म स्थान पर कभी भी सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए। और मित्रों, घर की सीढ़ियों के स्टेप का भी ख्याल रखना चाहिए। सीढ़ी को तंग और ऊंचा कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सीढ़ियां घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। इसलिए जब भी सीढ़ी बनाएं, चौड़ी और खुली हुई बनाना चाहिए। और सीढ़ी हमेशा जब भी हम बनाते हैं तो क्लॉकवाइज बनाना चाहिए। घड़ी की सुइयों के हिसाब से ही ये जो है सीढ़ी का घुमाव होना चाहिए। कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा हमेशा बरकरार रहती है और घर के सदस्यों में तालमेल की कमी रहती है। विचार आपस में नहीं मैच खाते हैं और विवाद की संभावना बनी रहती है। वास्तु के हिसाब से हमेशा क्लॉकवाइज सीढ़ी ही बनाना चाहिए। और घर की सीढ़ियां टूटी फूटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टूटी फूटी सीढ़ियां घर में हमेशा बुरा प्रभाव डालती हैं और मन को अशांति देती हैं। और सीढ़ियों के नीचे शौचालय और बाथरूम कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह स्थान खाली होना ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ कुछ बनाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ाव होता है और आपसी तालमेल में कमी होती है। जूते चप्पल, झाड़ू पोछा, कूड़ादान, यह सब भी सीढ़ियों के नीचे कभी भी नहीं रखना चाहिए। वास्तु में इन सब के लिए भी बातें मिली हैं कि नहीं रखना चाहिए। घर में सीढ़ियों के नीचे फव्वारा, फिश एक्वेरियम या जल से संबंधित कुछ भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनको रखने पर भी घर में सुख शांति की कमी रहती है। नौकरी पेशा वाले लोगों में यह ज़्यादा दिक्कत देने लगता है। व्यापार में तालमेल की कमी हो जाती है। घर या कार्यालय की सीढ़ियों के नीचे शयन कक्ष भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ शयन कक्ष होने से यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। बेचैनी और घबराहट, एक अनजाना सा भय बना रहता है। घर या भवन की सीढ़ियों के स्टेप की संख्या भी हमेशा विषम ही रखनी चाहिए, जैसे 11, 17, 23, 29, मतलब ऐसी संख्या जो 3 से डिवाइड करने के बाद 2 शेष बचे, ऐसी गिनती की ही सीढ़ियां घर में बनाना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कभी भी रसोई घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रसोई घर बनाने से मन में एक अलग तरह का उतावलापन, बेचैनी बरकरार रहती है, जिससे घर में कलह की संभावना बनती है। घर में 2 सीढ़ियां कभी आमने सामने नहीं बनाना चाहिए। आमने सामने सीढ़ियों के होने से घर में व्यक्तियों में टकराव की स्थिति बनी रहती है, एक दूसरे के सामने खड़े होने की संभावना बनी रहती है और पारिवारिक विवाद होता रहता है। घर के मुख्य द्वार के सामने भी सीढ़ियां कभी नहीं बनाना चाहिए। अक्सर लोग मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी बना देते हैं कि घर में जैसे घुसे उसी घर के द्वार के बगल से ही सीढ़ी लगी हुई है। यह सीढ़ी भी घर की आर्थिक स्थिति को खराब करती है और घर की उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। लोग परेशानियों से गुजरते हैं, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। सीढ़ियों के सामने प्रतिबिंब भी कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर सीढ़ी प्रतिबिंब के सामने होती है, उसमें दिखती है, तो भी दोष होता है। सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग लगी होनी चाहिए और सीढ़ियों का प्रारंभ कभी त्रिकोण सीढ़ी से नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों का द्वार शुरू और अंत में अवश्य बनाना चाहिए। शुरू का द्वार बड़ा और अंत का द्वार जो होता है वो शुरू वाले से छोटा होना चाहिए। सीढ़ियों का रंग लाल और काला कभी नहीं करना चाहिए, हो सके तो नीले से भी बचें। घर के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियां कभी नहीं बनानी चाहिए, वहां बनाने से भी वास्तु के अनुसार दोष माना जाता है और घर में यश और समृद्धि की कमी बनी रहती है। संतान में स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है। घर या भवन में सीढ़ियां कभी भी उत्तर या पूर्व के दीवार से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि पश्चिम और दक्षिण की दीवार से जुड़ी हुई होनी चाहिए। यह भी ख्याल रखने की जरूरत है। ऐसा अगर आप सीढ़ी बनाते हैं तो निश्चित ही आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। तो मित्रों, वास्तु के अनुसार सीढ़ियों से संबंधित मैंने आपके बीच में ये जानकारी रखी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने अन्य मित्रों और रिलेटिव्स के पास इसको जरूर भेजें, ताकि वह भी इन जानकारियों को प्राप्त कर सकें।
और यदि आप सीढ़ियों के नीचे का स्थान खाली नहीं रखना चाहते तो वहाँ स्टोर रूम भी बना सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।